हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एस्टेट की इस सीरीज़ में आज की जो क्लास रहने वाली है वो रीजनिंग की रहेगी। हम रीजनिंग को ऐसे ही पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग का है भाई, जो पीआरटी का जो मैथ्स वाला पोर्शन है वो ऑलरेडी हम पिछली क्लास में सोल्व कर चुके हैं और अब आपका ये रीजनिंग वाला रहने वाला पीआरटी का 2021 का। सभी के लिए ज़रूरी है, पीआरटी हो चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, बिकॉज आपके क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली आने वाले हैं और आपके इसी तरीके से बनने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है हाउ मेनी 7s आर देयर इन द सीरीज विच आर प्रीसीडेड बाय एन इवन नंबर। आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको समझा देती हूँ हिंदी में ये क्या कह रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई ये जो सीरीज आपको दी गई है, इस सीरीज के अंदर कितने ऐसे 7 यहाँ पर लिखे हुए, कितने ऐसे 7 यहाँ पर लिखे हुए हैं जो प्रीसीडेड है बाय एन इवन नंबर। यानी कि प्रीसीडेड मतलब इस 7 से पहले, प्रीसीड करना मतलब पहले आना। ठीक है, प्रीसीड करना मतलब पहले आना, और 7 से पहले आते हैं, लेकिन क्या कैसे नंबर? इवन नंबर, सम संख्या, यानी कि 7 से पहले सम संख्या होनी चाहिए है। ऐसे 7 आपको ढूंढने हैं जिस 7 से जस्ट एक पहले आपका सम संख्या हो, बट नॉट फॉलोड बाय एन ओड नंबर, और 7 के जस्ट बाद आपका एक ओड नंबर नहीं होनी चाहिए है, यानी कि विषम संख्या नहीं होनी चाहिए। विषम संख्या नहीं होगी तो फिर मतलब कौन सी संख्या होगी आपकी? फिर सम संख्या ही होगी। ठीक है, जो इवन नंबर है वही यहाँ पर आपका होगा। कहने का मतलब यह है कि मुझे कैसे 7 को ढूंढना है जहाँ पर यहाँ पर भी आपका इवन नंबर हो और यहाँ पर भी आपका इवन नंबर हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब बढ़ चलते हैं इस सीरीज की तरफ। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है तो इसको बनाने में सेकेंड्स लगेगी बस। ठीक है, देखो एक साथ यहाँ पर है, एक यहाँ पर 7 है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, और एक, इतने सारे आपके यहाँ पर 7 दिए गए हैं। अब 7 से आगे मुझे इवन नंबर चाहिए था, यहाँ तो ये ओड नंबर है तो ये मेरा नहीं होगा। अब 7 से आगे मुझे क्या चाहिए था? इवन नंबर चाहिए था, तो मैं पीछे तो देखूंगी नहीं, मेरी एक कंडीशन आगे की होती है जो कि इवन नंबर की है, जो यहाँ पर भी फुलफिल नहीं कर रही है। 7 से पहले मुझे इवन नंबर चाहिए और 6 जो है वो इवन नंबर है, तो मेरी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। बाद में मुझे ओड नंबर नहीं चाहिए, जबकि 5 आपका ओड नंबर है, तो ये 7 भी मैं नहीं काउंट करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट 7 देखो, 7 से पहले 2 है जो कि आपका इवन नंबर होती है, सम संख्या होती है, और 4 भी इवन नंबर होती है, यानी कि ये जो पेयर है, ये जो 7 है आपका, वो आपका मैं काउंट करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट 7 देखो, ये आपका इवन नंबर है, ठीक है, मेरी कंडीशन को फुलफिल करता है, लेकिन बाद में ये आपका ओड नंबर है, तो ये भी मैं काउंट नहीं करूंगी। नेक्स्ट पे चलो, इस 7 से आगे 2 है जो कि इवन नंबर है, और 6 भी आपका सम संख्या होती है, इवन नंबर होती है, तो इस 7 को भी मैं काउंट करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब देखो यही आपका गलत हो गया, यहाँ पर यही आपका यहाँ पर गलत, बिकॉज आगे आपको क्या चाहिए? इवन नंबर चाहिए, जबकि वो तो 5 है। तो कितने 7 मुझे यहाँ पर ऐसे मिले जिससे पहले इवन नंबर हो और उनके बाद में ओड नंबर ना हो? तो वो मेरे सिर्फ 2 7 यहाँ पर मुझे मिलते हैं। ठीक है, तो जिस भी ऑप्शन में आपको 2 दिखाई दे रहा है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया? बस आपको क्वेश्चन को समझना, हम इसको समझ नहीं पाते भाई प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है। प्रीसीडेड मतलब पहले है। ठीक है, पहले आपका इवन नंबर है, और फॉलोड मतलब जो बाद में आ रहा है, 7 के बाद में आ रहा है, वो आपका ओड नंबर नहीं होना चाहिए। ध्यान से पढ़ो इसको, कह रहा है ओड नंबर नहीं होना चाहिए, बट नॉट फॉलोड बाई। ठीक है, आपका ओड नंबर नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपके 2 7 ऐसे ही सीरीज में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फिर से आपका कोडिंग डिकोडिंग का है, और मैं अपने जो नोट्स है उसमें कोडिंग डिकोडिंग का मैंने जो डेमो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवाया है, तो अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको दिए गए हैं, तो अगर आप उनको बना पाते हैं तो आप अच्छे से बना पाएंगे, और शायद ये भी उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, देखिए नाइट का कोड दिया गया है NIGHT, नाइट का कोड दिया गया 58, तो हमसे पूछा गया है एंगर का कोड क्या होगा? ANGER, एंगर का कोड क्या होगा? आपको कफिलोरक्स याद है? वैसे तो कोशिश करो कि आप नंबरिंग को फटाफट से याद कर पाए, अगर फिर भी इन केस अगर याद नहीं है तो आप फटाफट से कफिलोरक्स यहाँ पर लिख लिया करो। 3 6 9 12 15 18 21 और 24। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपनी नंबरिंग लिखो, बिकॉज ये क्वेश्चन आपका नंबरिंग से ही बनने वाला है। ठीक है, देखो एन का क्या होता है भाई? एन आपका ओ से पहले आता है, तो ये 14 हो गया। आई होता है 9। ठीक है, जी क्या होता है भाई? आई के बाद आपका जो एफ है, एफ के बाद आपका जी आता है, तो 7 हो गया। एच क्या है भाई? एच आई, यानी कि आई से पहले आता है तो ये 8 हो गया, और आर एस टी यू से पहले आता है तो ये कितना हो गया? ये आपका 20 हो गया। ठीक है, अब एक बार ये देख लो क्या इनको ऐड करके 58 आ रहा है? अगर आ रहा है तो फिर सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो
14 प्लस 9 कितना होता है 23, 23 प्लस 7 होता है 30, 30 और 20 50 होता है, 50 और 8 कितना होता है 58 होता है। तो इनको प्लस करके सम करके हमारा 58 निकल रहा है। तो मैं सेम पैटर्न को फॉलो करूंगी। एंगर के ऊपर ए का 1 होता है, ठीक है, एन का 14 ही होता है, जी का 7 होता है, ई का 5 होता है और आर का 18 होता है। तो इनको आप प्लस कर लो फटाफट से। 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 5 कितने होते हैं 20, 20 और 18 होते हैं 38, 38 प्लस 7 हो गया 45। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 45। जिस ऑप्शन में आपको 45 दिखाई दे रहा है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बहुत ही इजी से होते हैं, बस आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। नोट्स मैंने आपको दिए, आप उनसे भी करना और साथ में आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करनी है। सिर्फ उन नोट्स से ही स्टिक नहीं करना है, जहाँ से आपको प्रैक्टिस मिले आप भर भर के ज़रूर करिएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन कहता है डायरेक्शन से है। डायरेक्शन के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आप पहले अपनी डायरेक्शन को मेंशन कर लें। देखो ईस्ट हमेशा जब आप यहाँ लिखते हो तो यहाँ पर वेस्ट आएगा, ठीक है, और नॉर्थ हमेशा ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज होता है। भाई क्लॉकवाइज होती है ये डायरेक्शन, जब आप ऐसे चलते हो तो वो क्लॉकवाइज, और जब आप ऐसे चलते हो तो वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो नॉर्थ हमेशा ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज होता है और ये हो गया साउथ, ठीक है। ये आपकी दक्षिण दिशा हो गई, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण दिशा हो गई। अब कह रहे हैं कि मैं जो है 10 मीटर चलता हूँ ईस्ट की तरफ। कहीं पर आप मेरा घर है और ये अपने घर से मैं 10 मीटर पूर्व दिशा की तरफ चलता हूँ। कहीं पर मान लो ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा घर है और यहाँ से मैं 10 मीटर चलता हूँ ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट कहाँ इधर है, तो आप जिस डायरेक्शन में आपने अपनी ये डायरेक्शन लिखी हुई है ना उसी अकॉर्डिंग ही मूव करना। तो यहाँ से मैं ये मान लो कि ये मेरा 10 मीटर हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, उसके बाद मैंने टर्न किया नॉर्थ की तरफ और मैंने 15 मीटर की दूरी तय की। नॉर्थ कहाँ पर है, नीचे है, तो नीचे 15 मीटर मैंने कवर किया है। अब यहाँ पर आ गई मैं, ठीक है। यहाँ से मैंने फिर से टर्न किया वेस्ट की तरफ यानी कि पश्चिम की तरफ और मैंने 12 मीटर की डिस्टेंस, वेस्ट इधर है, यहाँ से मैंने 12 मीटर की डिस्टेंस कवर करी। अब देखो ये इतना 10 था तो ये भी इतना 10 हुआ, ठीक है, ये भी इतना कितना हुआ 10 हुआ। उसके बाद मुझे 12 करना है तो मैं थोड़ा और आगे आ जाऊंगी। तो ये मेरा इतना है, ठीक है, ये 12 हो गया, जिसमें से ये 10 है इतना और ये 2 है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, टोटल तो है मेरा ये 12, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनाने में ना बहुत ईजी रहता है। ये आपका 10 हो गया इतना और ये हो गया 2, ठीक है। उसके बाद चलो फिर कहता है वेस्ट में मैं आ गई और वेस्ट में आने के बाद मैंने साउथ की तरफ टर्न किया और मैंने 15 मीटर की डिस्टेंस कवर करी साउथ में। वेस्ट से साउथ मतलब ऊपर जाऊंगी और जब मैं 15 मीटर की कवर करूंगी तो देखो ये भी मेरा 15 ही था, तो मतलब मैं इतना ही यहाँ पर कवर करूंगी, यानी कि मैं कहीं यहाँ पे आ चुकी हूँ इसके ठीक लेवल में, लेकिन इससे टच नहीं हो रही हूँ, इसके ठीक लेवल में मैं आ चुकी हूँ। अब कह रहा है कि मैं कितनी दूर हूँ मेरे खुद के घर से। अब देखो बहुत ही आसान है, इसमें क्यों आसान है, मैंने यहाँ पर इस चीज़ को इसलिए डिवाइड किया था। ये तो हो गया 10, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ तो इतना मेरा ये 10 था, ये पूरा मेरा 12 है, तो ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये मेरा 2 ही तो हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कितना है 12 है ना। तो ये 10 हो गया, ये कितना हो गया 2 मीटर। तो मैं अपने घर से और ये जो मेरी डायरेक्शन जहाँ पर मैं खड़ी हूँ वो कितनी दूरी पर हूँ, 2 मीटर की दूरी पर हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। पहले अपनी डायरेक्शन लिख लो, उसी के अकॉर्डिंग मूव करो जैसे डायरेक्शन में बोल रहा है। पहले मैं ईस्ट की तरफ गई, फिर इसने कहा 15 मीटर नॉर्थ में जाओ, मैं नॉर्थ में नीचे चली गई, फिर कहा इसने 12 मीटर आप वेस्ट में जाओ तो मैं इधर चली गई, फिर बोला साउथ में जाओ तो मैं साउथ में चली गई। तो अकॉर्डिंगली आप अगर चलते जाएंगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर 2 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, अच्छा देखो ये क्वेश्चन भी मैंने नोट्स में इंक्लूड किया हुआ है, अगर किसी ने अभी नोट्स देख लिए, जो डेमो नोट्स है ना उसमें इंक्लूड किया गया ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो वाटर इज कोल्ड फूड, ये क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग में ही। एक आता है इज कोल्ड वाला और एक आता है मीन्स वाला, यानी कि यहाँ पर अगर लिखा हो वाटर मीन्स फूड तो फिर मीन्स वाला क्वेश्चन, अब लिखा है वाटर इज कोल्ड फूड तो फिर इज कोल्ड वाला। तो जब इज कोल्ड वाला लिखा हो तो जो फॉरवर्ड लिखा है यानी कि सामने वाला जो लिखा है वो आपका आंसर होता है। अभी मैं समझा दूंगी, ठीक है, बस अभी समझ लो, मैं समझा दूंगी इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू। और जब आपसे मीन्स पूछा जाए तो जो बैकवर्ड वाला है वो आपका आंसर होगा, ठीक है, बैकवर्ड वाला। और ये बैकवर्ड फॉरवर्ड क्या है वो भी समझेंगे। देखो इसने कहा है कि भाई पानी जो है उसे फूड कहा जाता है, भोजन को पेड़ कहा जाता है और पेड़ को स्काई कहा जाता है, स्काई को बॉल कहा जाता है। तो फिर कौन सा इसमें से एक फल को ग्रो करता है, तो फल को भाई कौन ग्रो करता है, इसमें देखो ध्यान से, फल को कौन ग्रो करता है, फल को पेड़ ही तो ग्रो करता है।
तो यानी कि आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो है फल को ग्रो करता है। तो हमें पता पेड़, लेकिन इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा, क्योंकि इसने इज कोल्ड कहा है और इज कोल्ड में आंसर हमेशा फॉरवर्ड वाला आता है। तो ट्री के फॉरवर्ड क्या लिखा है, स्काई, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा स्काई। ठीक है, फॉरवर्ड वाला मतलब ट्री इज कोल्ड, यानी कि इस कोल्ड के बाद जो कुछ भी लिखा होगा वो आपका आंसर आ जाएगा कोल्ड का। ठीक है, अगर ये कोल्ड लिखा हो। वहीं अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर आपको मीन्स लिखा है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको करके दिखा देती हूँ। वाटर मीन्स फूड, फूड मीन्स ट्री, ट्री मीन्स स्काई और स्काई मीन्स वॉल। फिर अगर आपसे ये पूछे कि अब बताओ कौन फ्रूट को ग्रो करता है, तो हमें पता भाई पेड़ करता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आंसर बनेगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनेगा कि बैकवर्ड क्या है, यानी कि जहां पर ट्री लिखा है उसके बैकवर्ड में क्या है। देखो ट्री यहां पर लिखा है, ट्री के बैकवर्ड क्या है, फूड। तो यानी कि अगर मीन्स होता तो हमारा आंसर क्या आ जाता, फूड। ठीक है, तो इतनी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। जब आपको इज कोल्ड दिया रहे तो आप फॉरवर्ड वाला मार्क करेंगे, जो लिखा है उसके जस्ट फॉरवर्ड वाला, और अगर मीन्स दिया है तो फिर आप क्या करेंगे, बैकवर्ड वाला मार्क करेंगे। ठीक है, अगर इज कोल्ड होता तो फिर यहाँ पर ट्री के बाद स्काई है तो ये आंसर हो जाता, अगर मीन्स दिया है तो फिर फूड इसका आंसर हो जाता। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इस जो पेपर में एस्टेट का 2021 का जो पेपर है, इसमें रीजनिंग के सिर्फ आपसे 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि 11 क्वेश्चन मैथ से पूछे गए थे और वो 11 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बचे हुए 5 क्वेश्चंस को भी फटाफट से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। देखो ये भी आपका फिर से आ गया अपनी सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो इसमें अब बताओ, इसमें आपको टर्म बतानी है, ये आपको कुछ दिया गया है, अब आप बताओ कैसे आएगा। अब अगर आप इसमें नंबरिंग करेंगे तो इसमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप देखेंगे ध्यान से तो देखो TUVWXYZ, यानी कि सेम सीरीज में लिखा आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए भाई, टी से पहले क्या आता है, यू से पहले टी आता है, तो टी से पहले क्या आता है, टी से पहले आता है एस। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आपको हर क्वेश्चन में नंबरिंग करने की जरूरत हो, क्योंकि आपका सीरीज में चला आ रहा है STUVWXYZ। आप इसको देख लेते हैं, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में था और ये आपका इंक्रीजिंग में है, ये वाला सेकंड वाला। बी प्लस में 1 करते हैं तो डी आता है भाई, बी और ऊपर सी और डी। ठीक है, आप इसको +1 करके ऐसे कर लो, BCDEFGHIJKLMN, तो यहाँ पर O आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, P। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, S और P आ जाएगा। ठीक है, आप +1 करके भी कर सकते हो, B+1 यानी कि D आ जाएगा भाई, एक छोड़ के D, फिर एक छोड़ के आपका F आ जाएगा, एक छोड़ के फिर G आ जाएगा, I के बाद J आता है, J के बाद एक छोड़ के आपका L आएगा, L के बाद एक छोड़ के M आता है और M के बाद एक छोड़ के क्या आता है, P आता है। तो SP आपको जिस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी आता है अभी। PRT का तो लेवल काफ़ी ही इजी है, बस थोड़ा सा आपका TGT और PGT का बढ़ जाता है, वो भी इजी है अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, अगर आपने पिछले 2022 के जो हमने सारे लेवल के करे हैं, तो जब आप इन क्वेश्चंस को बना रहे हो तो आपको भी धीरे धीरे लग रहा होगा कि क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी ही प्रैक्टिस करने से आपको, आप जितना आप कर सकते हो उतना ही आपके लिए अच्छा है। मैथ और रीजनिंग हमेशा प्रैक्टिस मांगता है, तो आप जितनी करना चाहते हो उतनी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। तो देखो मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये कह रहा है इनमें से आपको कोई एक वर्ड है जो डिफरेंट है इन चारों में से, उसे चूज करना है। एक कह रहा है पिस्टल, स्वॉर्ड मतलब तलवार होती है, गन मतलब बंदूक होती है, और राइफल। अब देखो पिस्टल, गन और राइफल ये सारी होती तो बंदूकें ही हैं। ठीक है भाई, सबका नाम होगा अलग अलग, लेकिन होती तो सारी बंदूकें ही हैं। स्वॉर्ड इसमें क्या है भाई, ये तलवार होती है। ठीक है, ये तलवार होती, तलवार बंदूक नहीं होती, वो अलग चीज होती है। ठीक है, जबकि ये सारी आपकी पिस्टल, गन, राइफल ये सब बंदूक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आप आराम से कर सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट है, फिर से कह रहा है 2, 4, ये फिर आप डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का। 2, 4, 6, 8, 5 इन्होंने कहा कि हमने लिख दिया 3, 3, 7, 7, 6। तो जिस पैटर्न को फॉलो करते हो हमने इसे लिखा, ऐसे ही आपको 35, 7, 9, 1 को लिखना है। 35, 7, 9, 1 इसका क्या आंसर आ जाएगा। तो अब देखो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 2 में मैं +1 करती हूँ ऐसे ऐड तो 3 आ जाता है। 3 में मैं जब ऊपर जाती हूँ तो +1 करती हूँ तो 4 आ जाता है। 6 में मैं नीचे जाती हूँ +1 करती हूँ तो 7 आ जाएगा। 7 में यानी कि सीक्वेंस में चल रहा है, +1 हो रहा है बट एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। ठीक है, यहाँ पे भी मैं ऐसे जाऊँगी +1,
तो ऐसे ही मैं इधर करूंगी, सबसे पहले मैं नीचे +1 कर रही हूँ तो यहाँ पर भी मैं नीचे +1 करूंगी तो 4 आ जाएगा। अब मैं ऊपर करूंगी +1, ठीक है, ऊपर करूंगी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा, तभी तो मैं ऊपर +1 करूंगी। नीचे फिर करूंगी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8, +1 करूंगी। अब मैं ऊपर करूंगी +1 तो यहाँ पर मेरा 8 आना चाहिए, ठीक है। अब मैं नीचे करूंगी +1 तो ये कितना आ जाएगा 2, तो 4 4 8 8 2 आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है ना। इजी सा सवाल, बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। और ये इजी आपको तभी लगते हैं जब आपने भरपूर प्रैक्टिस करी हो, आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करी हो, तब लगते हैं इजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लॉजिकल रीजनिंग से आता है 35 6 और यहाँ पर 120। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चंस कई बार हमें फंसा देते हैं, ये क्वेश्चन तो वैसे इजी है बट ऐसे क्वेश्चंस कई बार हमसे नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें बताओ लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है तो मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और बताओ ऐसा क्या इन्होंने अप्लाई किया है कि भाई 35 और 6 यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर हमसे पूछ लिया भाई क्या आएगा। तो देखो जब आपको मैंने बता रखा है भाई मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, जब आपको लगता है कि ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो भाई क्या करोगे, 6 का स्क्वायर करके देखो, 6 का स्क्वायर करते हो 36 आता है बट यहाँ पर 35 है तो इसको -1 करेंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 11 का स्क्वायर करूँ 121 माइनस करती तो 120 आ जाता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 11, ठीक है। तो ऐसे आपका ये करेक्ट आंसर बन जाता है। तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल यहाँ पर लगाएंगे और जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, जब आप क्वेश्चन बनाते रहते हैं तो आपका दिमाग उस लेवल से काम करना स्टार्ट कर देता है कि आपके क्वेश्चन भी फटाफट बन जाते हैं, ठीक है। बट वो प्रैक्टिस पर है। मैथ्स और रीजनिंग में हमेशा यही बोलती हूँ भाई जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो ना उतनी ही प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस। अगर आपने नोट्स मेरे से लिए इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप नोट्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। वो नोट्स मैंने आपको दिए हैं ताकि आपकी जर्नी ईजी हो जाए, आपको कहीं भटकना ना पड़े। बट उन नोट्स को करने के बाद आप बहुत सारी ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे। मैं इधर करवाऊंगी जब मेरा सारा कंटेंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस भी करेंगे, बट फिर भी आप अपनी तरफ से भी ज़रूर करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन, जो ये लास्ट क्वेश्चन है। 9 ही क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे गए थे। 10 12 16 24 40 और नेक्स्ट टर्म आपको बतानी क्या आएगी। अब देखो ये इसमें पास में है, मतलब मल्टीप्लाई तो आप कर नहीं सकते हो भाई। 10 में कितना ऐड करेंगे कि 12 आएगा, +2, यहाँ पर +4 हो रहा है, यहाँ पर +8 हो रहा है और यहाँ पर +20 हो रहा है ना। नहीं, कितने हो रहे हैं, 16 हो रहा है, हाँ 16 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना ऐड होगा कि मेरे आगे की टर्म आ जाएगी। अब देखो ध्यान से देखो, 2 को के अंदर जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 आता है, 4 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 8 आता है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 16 आता है, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पर 32 आना चाहिए। सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए मेरा यहाँ पर मुझे पता है 32 आ जाएगा। और जब इसमें 12 और प्लस है, यानी कि 10 + 2 12 होते हैं, 12 + 4 16 होते हैं, 16 + 8 24 होते हैं, 24 + 16 40 होते हैं, तो 40 + 32 कितने हो जाएंगे, 72। तो यानी कि आपकी नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 72, 72 आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो इजी से सवाल थे। आई होप आपने 2021 का पेपर रहेगा टीजीटी का, बिकॉज पीआरटी का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं और इसके बाद पीजीटी का पेपर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम बनाते रहेंगे जब तक कि एग्जाम नहीं आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सभी के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, बिकॉज आपके सेम लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट सीरीज इसके अंदर बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज बतानी है। CAE दिया है, HFJ है, MKO RPT और उसके बाद आपकी कौन सी सीरीज आएगी, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। देखो इसमें आपको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है भाई पास नहीं है, तो कुछ तो इधर इनके अंदर ही कुछ ना कुछ चल रहा है। A और एक छोड़ के, A के बाद एक छोड़ के B और उसके बाद C, यानी कि इधर जाते हैं तो +1 करते हैं, C के बाद इधर जाते हैं +1 करके E आता है, यानी कि A B C D E, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। ऐसे E के बाद F आ गया, F G H I J, ठीक है। तो आपको ऐसे सीरीज में चलना है। J के बाद बीच में आपका K आ जाएगा, एक छोड़ के यहाँ पर L और उसके बाद M, M के बाद N आता है जो कि यहाँ आएगा और O आ जाएगा, O के बाद P, यानी कि इस चीज को समझो कि ये जो आपका एंड हो रहा है वो फिर अगला आपका मिडिल से जाके स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे O है, O के बाद P Q R S T, तो T के बाद आपका U आ जाएगा बीच में, ठीक है, T U, और V इधर आ जाएगा और W, यानी कि एक का गैप है ना बीच में, एक का गैप है इन दोनों के बीच में, W के बाद X का गैप हो जाता है और उसके बाद Y, तो W U Y आपका यहाँ पर करेक्ट सीरीज बन जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो O के बाद P
QRSTUVWXY, ठीक है। तो WUY जिस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो ये सीरीज इतनी डिफिकल्ट नहीं आती है, कोई आपका एसएससी लेवल के या फिर बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये बहुत ही इजी से होते हैं। तो आप अगर प्रैक्टिस में रहेंगे ना तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अमंग 5 पर्सन ABCD, ये 5 लोग हैं, इनको आपने अरेंज करना है और आपको शॉर्ट टेस्ट बताना है। ऊपर आपको कुछ हिंट दी गई है, आपने उन हिंट का इस्तेमाल करना है। कह रहा है A जो है वो B से छोटा है, तो B को लिख लो ऊपर और A आपका B से छोटा है, बट टॉलर देन E, लेकिन E से बड़ा है, तो E कहीं पर यहीं आएगा क्योंकि A जो है B से तो छोटा है लेकिन E से बड़ा है। C आपका टॉलेस्ट है, टॉलेस्ट मतलब कहीं पर सबसे ऊपर आएगा C। D जो है वो B से तो छोटा है, D जो है वो B से तो छोटा है, यहाँ पर कहीं लिख लो, बट टॉलर देन A, लेकिन A से बड़ा है, तो D आपका कहाँ आ जाएगा, D आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस में आगे अब आपको शॉर्ट टेस्ट बताना है, तो शॉर्ट टेस्ट कौन सा निकल के आ गया, E क्या है यहाँ पर, शॉर्ट टेस्ट है, ठीक है। सबसे छोटा है E, बस सिंपल, और इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। ये विद इन सेकेंड्स बनने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। रीजनिंग तो काफ़ी इजी आती है। अब उसके बाद आपका ये फिर से रिलेशन वाला आ गया कि भाई कौन किसका क्या लगता है, ब्लड रिलेशन वाला आ गया। ए है कोई भी व्यक्ति, वो ए कहता है दैट बॉय इज द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर्स हस्बैंड, ठीक है। ये कह रहा है कि सामने कोई लड़का बैठा है, ए कह रहा है किसी से, सामने कोई लड़का बैठा है, कह रहा है वो जो लड़का बैठा है ना वो मेरी जो मदर है, उनके जो हस्बैंड है उनका ग्रैंडसन है, ठीक है। उनका क्या है, ग्रैंडसन है, और मेरा ना तो कोई भाई है ना ही कोई बहन है। तो ये जो लड़का है वो ए से कैसे रिलेट करता है, तो ये तो पढ़ते ही समझ में आ रहा है भाई। अब ये जो माई है यानी कि इसको मैं अपनी जगह पर रख लेती हूँ, ठीक है। मेरी मदर तो मेरी मम्मी हुई, ठीक है, और मेरी मदर का जो हस्बैंड है वो मेरे पापा हुए, और पापा का ग्रैंडसन यानी कि ये क्या हो गया भाई, मेरा ना तो कोई भाई है ना कोई बहन है, ठीक है, ना तो मेरा कोई भाई ना मेरी बहन, तो ग्रैंडसन कौन हो गया, मेरा खुद का क्या हो गया, बेटा ही तो हो गया, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, बेटा हो गया भाई। ये मदर है और ये मदर के हस्बैंड है, ठीक है, और कहीं पर मैं हूँ, तो भाई हस्बैंड का जो ग्रैंडसन हो गया भाई, उनकी इकलौती औलाद मैं ही तो हूँ, तो अगर इकलौती मैं ही हूँ ना, क्योंकि ना मेरा कोई भाई है ना कोई मेरी बहन है, तो ये सिंपली क्या हो गया, सन। तो मेरा ये जो लड़का है, ये जो बॉय है वो ए से कैसे रिलेट करता है, अगर मैं ए हूँ तो ये कैसे रिलेट करता है, ये सन होगा, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। इसको तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, हमेशा इन क्वेश्चन में ना खुद को मान के देख लिया करो, ठीक है। मानने में क्या जा रहा है, खुद को मान के देख लिया करो कि ये क्या बोल रहा है, फिर अपने रिलेशन में चले जाया करो। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आपको रोम जो नंबर है वो फाइंड आउट करना है, 135, 226, 353, 552 और 739। आपको इसमें रोंग एक टर्म लिखी हुई है, कौन सी गलत संख्या है वो आपको फाइंड करनी है। कई बार ये जो चीज़ें होती है ना वो कई बार समझ में नहीं आती, वैसे अगर नेक्स्ट टर्म पूछी जाए तो वो जल्दी बन जाती है, लेकिन ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक अच्छे तरीके से बन जाते हैं, बस आपको एक बारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखो अब इसमें क्या हो सकता है, हम कई बार क्या करते हैं माइनस करके, क्योंकि माइनस करके भी हम हमेशा देख लिया करो, उसका भी कोई ना कोई एक लॉजिक बनता है, ठीक है, माइनस करके देख लिया करो। बट कई बार ना आपका स्क्वायर में भी हो जाता है, कई बार आपका क्यूब में भी चला जाता है, इसलिए आपको स्क्वायर और क्यूब जो है वो कम से कम 15 से 20 नंबर का जरूर याद रहना चाहिए, ठीक है। और ये तो आपका आसानी से थोड़े से में ही बन जाएगा। 135, देखो मैं 5 का जब क्यूब करती हूँ तो कितना आता है, 5 का क्यूब आता है 125, और उसमें जब 10 ऐड करती हूँ तो मेरा 135 आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो 6 का क्यूब मेरा कितना आता है, 6 का क्यूब आता है 216, और जब मैं उसमें 10 ऐड करती हूँ तो 226 आता है। तो आपने हर तरीके से अपना दिमाग लगाना है, और ये चीजें ना आपके दिमाग में एकदम से आ जाएगी अपने आप। कब आएगी, जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ देखने से क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद 7 की क्यूब करते हैं, और 7 का क्यूब होता है 343 प्लस 10 इज इक्वल टू 353। इसका मतलब है अगला मेरा 8 का क्यूब होना चाहिए और अगला मेरा 9 का क्यूब होना चाहिए। ऐसे ही है, सीरीज में चल रही है सारी चीजें, तो ये तीनों तो बिल्कुल सही है, तो गलत कौन सा होगा। 8 की जो क्यूब होती है वो 512 होता है, और जब हम प्लस ऐड करते हैं तो 522 होता है, लेकिन यहाँ पर 552 लिखा है, ठीक है। तो ये वाली जो सीरीज है वो आपकी क्या है, गलत है। अगर 9 की क्यूब करते हैं तो 9 का क्यूब जो होता है वो आपका कितना होता है, 9 की क्यूब होती है 729, ठीक है, कितना होता है 729 होता है, और जब हम इसमें 10 ऐड करते हैं तो 739 आ जाएगा, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। गलत कौन सा है आपका, आना चाहिए था 522 और लिखा इन्होंने 552,
तो ये वाली जो टर्म है जिस भी ऑप्शन में दिखाई दे वो आपकी गलत है। ठीक है, तो आपने ऐसे लगा करके ज़रूर देख लेना है। माइनस से नहीं होता है तो फिर स्क्वायर पे चले जाया करो, स्क्वायर पे नहीं होता है तो क्यूब करके देख लिया करो। ठीक है, कोई ना कोई रीज़न जो है ज़रूर बनेगा, कोई ना कोई लॉजिक आपको ज़रूर मिल जाएगा, और ये चीज़ें तभी पता चलती है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद 5th क्वेश्चन है, फिर से आपको रोंग बताना है इनमें। Z40 J9R M20P, बीच में आपको डिजिट दिए हैं और एंड में आपको लेटर्स है, P41N और S90। इसमें आपको गलत बताना है कौन सा गलत है। तो देखो अब सारी चीज आपको देखनी है। अगर मैं लेटर देखूं तो लेटर कैसे चला हुआ है, GHIJ यानी कि +2। ठीक है, G के अंदर +2 करती हूँ तो मेरा J आ जाता है, J के अंदर +2 करती हूँ तो M ही आता है, KL। ठीक है, M के अंदर जब +2 करती हूँ तो NO मतलब 2 ही प्लस है, और P के अंदर जब +2 करती हूँ तो +2, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर ये डिजिट के इनके हिसाब से चलूँ तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ से इसको देखूँ तो LMN यानी कि प्लस में 1 कर रहे हैं, NOP प्लस में कर रहे हैं 1, और PQR ये भी प्लस में 1 कर रहे हो, और RST ये भी प्लस में 1 कर रही है, यानी कि ये तो गलत नहीं है। G40 और ये मतलब जो लेटर जहां पर भी है वो सब सही है। तो मतलब जो झमेला है आपका वो कहीं ना कहीं 4, 9, 20, 41 और 90 के अंदर है, ये कहीं ना कहीं गलत है। तो देखो मल्टीप्लाई करके देखो इनको, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ +1 करती हूँ तो 9 आता है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ +2 करती हूँ तो 20 आता है, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो प्लस में 3 आना चाहिए इस हिसाब से, तो यहाँ पर भाई 1 2 तो यहाँ पर तो 3 आना चाहिए, तो ये 43 आता है। यहाँ पर कितना आता है 43। ठीक है, और इसको 43 को +2 और +4 करूंगी तो मेरा कितना आना चाहिए, फिर मेरा 90 आना चाहिए। करके देखो 43 को 2 से मल्टीप्लाई करो 86 और +4 कितना आता है 90, यानी कि यहाँ पर जो है आपका 43 आना चाहिए 41 के प्लेस पर। तो ये वाली जो टर्म है P41N ये आपकी क्या है, P41N ये आपकी गलत है। ठीक है, तो ऐसे आपको ये सारी चीजें बना करके देख लेनी है। इतना समझ में आया सभी को? अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लिया करो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि आपके हर कमेंट का जवाब दे पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ए पर्सन वॉक 8 किलोमीटर टूवर्ड्स, ये आपका डायरेक्शन का है। सबसे पहले डायरेक्शन के क्वेश्चन में हमेशा ना डायरेक्शन लिख लिया करो। ठीक है, मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ हमेशा ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज आता है। एक पर्सन है जो कि 8 किलोमीटर चलता है साउथ की तरफ, साउथ यहाँ है, ये या मैं कहीं पर हूँ। ठीक है, मैंने 8 किलोमीटर चला, मान लो ये मेरा 8 किलोमीटर है और मैं यहाँ आ गई, एंड देन टर्न्स राइट। अब मेरी इधर है तो मेरा राइट इधर होगा, और राइट मुड़ के मैं कितनी चली हूँ 8 किलोमीटर में फिर से चली हूँ। ठीक है, 8 किलोमीटर चल के मैं यहाँ आ गई। अगेन टर्न्स लेफ्ट, और फिर से मैं लेफ्ट चली तो मेरा ये तो राइट हो गया और ये मेरा क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। लेफ्ट चलने के लिए मैं चली हूँ 10 किलोमीटर। कितनी चली हूँ, 10 किलोमीटर चली हूँ। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ हिम फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो आपकी डायरेक्शन, अब आप यहाँ पहुंच चुके हो तो आपकी डायरेक्शन कहाँ है भाई, ऐसे टेढ़े चले जाओ अब। ठीक है, आपने पहले साउथ गए, आप पहले साउथ गए, फिर आप वेस्ट गए, और उसके बाद फिर आप साउथ गए, तो अब आपकी जो डायरेक्शन है वो किधर है भाई, ये आपकी साउथ हो गई, ये आपकी नॉर्थ हो गई, ये आपकी वेस्ट और ये आपकी ईस्ट। तो आपकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी हो गई है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, कौन से डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो हमेशा डायरेक्शन को पहले कर लिया करो, फिर अपने क्वेश्चंस को आराम के आप बना सकते हो। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन हो गए। इसके अंदर आपको सिर्फ 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि 11 क्वेश्चन आपकी मैथमेटिक्स से थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन ए रो ऑफ बॉयज ए इज 15 फ्रॉम लेफ्ट। ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो आपको इन्हें भी बना लेना है अच्छे से। ए इज 15 फ्रॉम लेफ्ट, ये कह रहा है भाई ए का जो स्थान है, एक लड़कों की पंक्ति है। ठीक है, एक लड़कों की रो है, इसमें ए की जो जगह है वो 15 है लेफ्ट से। लेट्स से कि आपका लेफ्ट है और यहाँ पर है ए, और इसकी ये बैठा है 15वें नंबर पर। ठीक है, यानी कि इसके इधर कितने हैं, 14 बॉयज है। ठीक है, बी है वो 4th है फ्रॉम राइट से, ये राइट साइड है, और मान लो भाई ये कहीं पर बी है और बी 4 है, यानी कि इधर कितने हैं, इधर आपके 3 है, और इधर कितने हैं, इधर 14 है। ठीक है, क्योंकि 15वां तो ए है, इधर 3 है क्योंकि बी जो है 4th पर है। अब इन्होंने ये कहा है कि 3 बॉयज है ए और बी के बीच में, ए ये है बी ये है, इनके बीच में आपके 3 लड़के हैं सिर्फ। ठीक है, 3 लड़के हैं। व्हाट इज पोजीशन ऑफ सी फ्रॉम राइट, राइट से यानी कि इस साइड से आपकी जो अच्छा ये नहीं पढ़ा मैंने, सी इज फर्स्ट लेफ्ट ऑफ ए, यानी कि ए जो है उसका जो पहला लेफ्ट है उस पे सी बैठा है। भाई लेफ्ट इस साइड है ना, तो फर्स्ट लेफ्ट यानी कि यहां पर कहीं पर कौन है, सी है।
ठीक है, यहाँ पर कहीं पर क्या है, सी है, यानी कि सी की जो पोजीशन, अगर सी को छोड़ दूं मैं यहाँ पर, तो आपके फिर इधर कितने हो जाते हैं, फिर यहाँ पर इधर 13 हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? भाई सी भी तो मैंने ले लिया ना, काउंट कर लिया, फिर इधर कितने हो जाते, 13 हो जाते हैं। अब कह रहा है सी की पोजीशन बताओ राइट से पूछिए, इधर का कोई मतलब नहीं, राइट से पूछिए। तो देखो सी यहाँ पर बैठा है, तो 3 तो ये हो गए, चौथा हो गया बी, 6 7 8, और ये कौन सा है, 5 6 7 8। अच्छा देखो 3 तो हो गए इधर, उसके बाद ये 4 हो गया, बी जो है 4 5 6 7, और ए जो है 8, और ये आपका जो सी है ये कितने नंबर पर हो गया, 9 नंबर पर। ठीक है, तो राइट से जो सी की पोजीशन है वो कितनी हो जाएगी, 9वें नंबर की हो जाएगी। तो आप ऐसे इन क्वेश्चंस को आराम से बना सकते हो, बट केयरफुल रहा करो हमेशा, अपने ये जो आप बैठाते हो ना इनको ध्यान में रखा करो, ये किस पोजीशन पे है, उसके बाद उसको छोड़ करके इधर लिखा करो। ठीक है, तो ऐसे आपके क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। कई बार इनसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ए ने अपनी जगह बदल दी, बी ने अपनी जगह बदल दी, तो अब बताओ इनकी क्या पोजीशन है। तो वो सारी चीजें भी मैंने आपको नोट्स में इंक्लूड कर दी है, और मैं उसको भी जल्दी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको नोट्स में आराम से अच्छे से मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है कॉर्नर पे, आप व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पेड नोट्स आपके लिए ये रहने वाले हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फिर से ये डायरेक्शन का है, मैं फिर से लिख लूंगी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अब कह रहा है एक पर्सन है जो 2 किलोमीटर ईस्ट चलता है, ईस्ट क्या है यहाँ पर है, एक पर्सन है वो 2 किलोमीटर चलता है ईस्ट में, मैंने 2 किलोमीटर चल लिया, ईस्ट में जाने के बाद वो फिर साउथ की तरफ मुड़ता और 1 किलोमीटर चलता है, साउथ ऊपर है, 1 किलोमीटर चल लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया। उसके बाद अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, वो फिर से ईस्ट की तरफ जाता है और फिर से कितना किलोमीटर कवर करता है, 2 किलोमीटर कवर करता है। ठीक है, एंड वॉक 2 किलोमीटर। आफ्टर दैट ही टर्न्स टू नॉर्थ, यानी कि नीचे जाएगा, एंड वॉक 4 किलोमीटर, उसके बाद वो नॉर्थ जाता है और 4 किलोमीटर कवर करता है। तो देखो अब ये तो पूरा 1 था, तो मतलब यहां से यहां भी 1 हो गया, और 4 किलोमीटर टोटल है, तो ये कितना हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, हमेशा इस चीज को डिफरेंशिएट कर लिया करो पहले ही, बाद में दिक्कत हो जाती है। अब हाउ फार इज ई फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, अब ये यहाँ पर है, तो ये अब कितनी दूर है, तो सीधे आपको ये आपकी डायरेक्शन जो है ना ये निकालनी है, सीधे इसकी दूरी निकालनी है। कैसे निकालोगे भाई, ये 2 है तो इधर ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 ये था, 2 ये है, 4, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे करूं A B C, अगर मैं इसको A B और C मार्क करूं तो आपका यहाँ पर कैसे निकल जाएगा भाई, AC का स्क्वायर कितना होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, हम इसको मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए AC का स्क्वायर ये तो मुझे निकालना ही है AC, तो AB कितना होता है, AB आपका 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, BC आपका 3 है, ये हो गया 9 25, तो आपका AC कितना निकल आएगा, जो डिस्टेंस है वो 5 निकल आएगी। ठीक है, तो कितना चले, 5 किलोमीटर। तो अभी वो स्टार्ट अपने जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था उससे और इसकी जो डिस्टेंस कितने निकल आई, 5 किलोमीटर निकल आई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे भी ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी बहुत इजी है, आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। कोडिंग डिकोडिंग से ये क्वेश्चन देखो, W कह रहा है भाई 23 के बराबर है, होता ही है, W की नंबरिंग 23 होती है, तो ये पक्का आगे आपके प्लस के मिलेंगे। ठीक है, बिकॉज W की जो नंबरिंग है वो 23 ही होती है। अब STRONG इसकी जो नंबरिंग बता रहा है वो 93 बता रहा है। ठीक है, तो आपको वीक बताना है भाई किस तरीके से क्या आ जाएगा इसका आंसर। कफिलोरक्स लिख लिया करो। ठीक है, W की मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, UVWX 3 6 9 12 15 21, ये 18 आ जाएगा यहाँ पर, 18 21 और 24। ठीक है, चलो W आपका X से पहले आता है तो 23 है। अब S की पोजीशन क्या आ जाएगी, 19 आ जाएगी। S के बाद T आता है तो 20 आ जाएगी। R की है 18, O है 15 और N क्या आ जाएगी 14, और G कितना होता है भाई, FG 7। तो इसको जोड़ के देखो 93 आना चाहिए। अगर ये 93 है तो मतलब ये भी फिर जोड़ के हम इसको एडिशन करके निकाल सकते हैं। 7 और 4 11 और 5 16 और 8 24 और 9 33 3 3, हाँ 93। ठीक है, इसकी जो सम है कितनी है, 93 है। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, फिर भी हमें भी इसका भी क्या करना है भाई, इसका हमें प्लस करना है। तो ये 23 है। ठीक है, E 5 होता है, A 1 होता है और K कितना होता है, 11 होता है। तो 5 और 1 6। ठीक है, 6 और 7 3 10
213 और 40, यानी कि इसका कितना आंसर हो जाएगा 40। तो इस क्वेश्चन में जहां जिस ऑप्शन में आपको 40 आंसर दिखाई दे रहा है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेसिंग पावर आपकी यहाँ पर थोड़ी सी बढ़िया होनी चाहिए। फिर तो आज का ये जो सेट रहने वाला है वो पीजीटी का रहेगा, 2021 का सेट है। इसके साथ साथ हम पीजीटी का 2021 वाले जितने भी लेवल्स थे आपके तीनों लेवल, उनका सारा मैथ का भी और रीजनिंग का भी सब कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपका पीआरटी के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए, बिकॉज क्वेश्चन आपके तीनों ही लेवल में आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। आपका कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो 10 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग के पूछे गए हैं इस पीजीटी वाले पेपर में, इसमें आपको 2 क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट है, बाकी अदरवाइज जो 8 क्वेश्चन है वो आराम से आपके बन जाएंगे। देखिए इसमें मंकी का कोडिंग दिया गया है XDJMNL। तो आपको ये देखना है कि जिस लॉजिक के साथ यहाँ पर ये चीजें बनाई गई है उसका सेम लॉजिक आपको टाइगर के अंदर लगा करके आंसर बनाना है। तो अब आपको इसमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो x के अंदर जब मैं 1 ऐड करती हूँ तो क्या हो जाता है, y हो जाता है +1। d के अंदर जब मैं 1 ऐड करती हूँ e हो जाता है, de हो जाता है। ठीक है, उसके बाद j के बाद k आता है, m के बाद n आता है, n के बाद o आता है और l के बाद m आता है। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ से स्टार्टिंग करनी है और एक एक ऊपर बढ़ते जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे भाई, q लिखोगे, बिकॉज r से पहले q आता है, y से पहले x आता है। ठीक है, तो q r, उसके बाद de, उसके बाद क्या आएगा a b c d e f आएगा, यहाँ पर f के बाद g आता है। ठीक है, ऐसे जाएंगे हम, ऐसे ही तो जा रहे थे अब ऊपर वाले में भी। तो यहाँ पर क्या आएगा, h आएगा, h के बाद एक i आता है और यहाँ पर क्या आएगा, s आएगा, s के बाद क्या आता है, t आता है। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, QDFHS आपका इस लॉजिक के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इजी सा सवाल था, इसमें इतना कुछ भी नहीं था। तो आपको बस अपना लॉजिक देख लेना है, जो प्रीवियस ईयर में लगेगा, जो इस प्रीवियस टॉपिक में लगेगा जिसमें मंकी वाला है वही सेम आप लॉजिक इसके अंदर लगाएंगे एंड देन आपका आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, जो कि है भी डिफिकल्ट, हो सकता है भी किसी का ना भी बने, किसी का बन भी जाए। जिसकी रीजनिंग में पकड़ अच्छी है, जो काफ़ी प्रोसेसिंग बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, वो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में हो तो फिर आपसे ये क्वेश्चन शायद ना बन पाए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। इन्होंने कहा है कि हमने कुछ लॉजिक लगाया है 9 3 के साथ और यहाँ पर आ गया 36, फिर 10 के साथ 6 का कुछ लॉजिक लगाया और 64 आ गया है, देन 9 के साथ 1 का यहाँ पर आ गया 24। इन द सेम वे जो आप यहाँ पर कर रहे हो ऐसे ही आपका 23 और ये 3 दिया है। अब बता रहे हैं आपको यहाँ क्या आएगा। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, हो सकता है आपसे ना भी बने, बट ये क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना है, 9 और 3, देखो खेलना इन्हीं नंबर्स के साथ है तब आपका ये आएगा। तो आप नंबर्स के साथ कितना अच्छी तरीके से प्ले कर सकते हो, खेल सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पर। ठीक है, तो रीजनिंग इसी को ही कहते हैं। 9 + 3 को पहले आप प्लस करेंगे, 12 आ जाएगा। उसके बाद 12 का आपने करना है स्क्वायर, 144 आ जाएगा और इसको करना है आपने 4 से डिवाइड और फिर आपका क्या आ जाता है, फिर आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपको 10 + 2 को क्या करना है, 10 + 6 को आपने करना है और उसके बाद इसका स्क्वायर लेना है जो कि आपका 256 आता है। 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आता है, 64 आ जाता है, जो कि ये निकल के आया है। इन द सेम वे 9 + 1 करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे जो कि आपका 100 आता है, इसको 4 से डिवाइड करके 25 आ जाएगा और सेम लॉजिक आप यहाँ पर लगाएंगे। 23 + 3 कितना होता है, 26 होता है और 26 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 676 आता है। इसको 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा और उसके बाद 6 पे जाएगा और उसके बाद 9 पे जाएगा, 169 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 25 था, 64 आ रहे थे, ऐसे आपका ये जो क्वेश्चन मार्क है वो किसके बराबर हो जाएगा, 169 के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगे, बाकी क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है जो मुझे भी लगे कि ये आपके नंबर काट सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ बहुत ही ईजी देखने को मिलेगा। जैसे आपने पीआरटी में देखा, टीजीटी में देखा, क्वेश्चन का लेवल ठीक था, बढ़िया था। आप थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस बढ़िया से करते तो आप बना लेंगे सारे क्वेश्चन, बट कई बार आपको ऐसे फंसाने वाले क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, तो आपको इनके लिए भी प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो ये आपके मतलब कैसे बनेंगे, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पर बेस्ड है ये सारी चीज। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया तरीके से आप इन नंबर्स के साथ प्ले कर सकते हो। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो ऐसे बनने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका रीजनिंग का ही है भाई। कैलेंडर का ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है भाई इंडिपेंडेंस डे है आपका, जो कि 1988 में वेडनेसडे को पड़ रहा है, बुधवार को पड़ रहा है। तो इंडिपेंडेंस डे 1989 में किस दिन पड़ेगा ये आपको बताना है। इंडिपेंडेंस डे कब होता है भाई? 15 अगस्त को होता है। 15 अगस्त 1988 को पड़ रहा है वेडनेसडे यानी कि बुधवार। ठीक है, अब जो अगले साल का जो 15 अगस्त पड़ेगा 15 अगस्त 1989 में, वो किस दिन पड़ने वाला है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो एक चीज ध्यान में रखना, जब भी आपको डेट और मंथ सेम दिया हो, डेट सेम है 15 और मंथ भी आपका सेम है, तो आपका आंसर या तो +1 से एक दिन ऐड हो जाएगा वेडनेसडे के अंदर, या तो +1 ऐड होगा, या फिर वेडनेसडे के अंदर +2 ऐड होगा। 1 तब ऐड होगा जब आपका जनरल ईयर है, जब आपका कॉमन ईयर जो होता है बिना लीप ईयर वाला, और +2 तब ऐड होगा जब इसमें कौन सा ईयर ऐड हो जाता है? लीप ईयर अगर ऐड हो जाता है तो फिर +2। लीप ईयर कौन सा होता है? जो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं वो लीप ईयर होते हैं, मतलब उसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं। बाकी जनरल ईयर में फरवरी में 28 डेज होते हैं, 365 दिन होते हैं पूरे एक साल में, और इसमें 366 दिन होते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे। आपको ये देखना है कि कब +1 करना है, कब +2 करना है। जनरल ईयर हो तो +1 और लीप ईयर है तो +2, लेकिन वो जो ड्यूरेशन है वो इनके बीच में होना चाहिए। किसके बीच में? 15 अगस्त से और 15 अगस्त से, मतलब इसके बीच में होना चाहिए। ना तो 15 अगस्त 1988 से पहले आप काउंट करेंगे, ना ही 15 अगस्त 1989 के बाद का आप काउंट करोगे, इनके बीच का काउंट करोगे। अब जब आप देखते हो तो ये जो 1988 है वो आपका लीप ईयर है, लेकिन ये जो है आपका, ये आपका जनरल ईयर है, क्योंकि ये कंप्लीट 4 से डिवाइड नहीं होता। अगर कंप्लीट 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो मतलब वो जनरल ईयर है, उसके अंदर आपका लीप ईयर काउंट नहीं होगा। लीप ईयर तब होता है जब वो 4 से कंप्लीट आप डिवाइड करके देखने लगा, वो लीप ईयर है। बट यहाँ पे क्या कितना ऐड होगा? सिर्फ +1 ऐड होगा। +1 इसलिए ऐड होगा क्योंकि ये जो लीप ईयर है, ये जो फरवरी वाला महीना है वो अगस्त से पहले आता है, और हमने तो अगस्त के बाद का काउंट करना है। ठीक है, अगर ये यहाँ पर 89 इधर होता और इधर आपका या मान लो अगर आपका कोई भी ईयर जो कि आपका जो, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता दूंगी, अगर 1988 है तो इसमें आपका +1 ऐड होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच का देखना है। तो आपका ये बुधवार से अगला कौन सा आता है? थर्सडे आता है। तो इसका जो सिंपल सा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? थर्सडे आ जाएगा, इनके बृहस्पतिवार आ जाएगा। या अगर यहाँ पर आपका लीप ईयर ना होता, यहाँ पर अगर आपका कोई भी लीप ईयर होता इन केस, तो फिर आपका ये एड ऑन हो जाता, क्योंकि अगस्त से अगस्त के बीच में फरवरी का महीना आता है, और ये लीप ईयर होता, अभी नहीं है, अगर वो होता तो फिर उसमें +2 ऐड हो जाता, फिर आपका क्या आ जाता? फिर आपका फ्राइडे आंसर आ जाता। ठीक है, तो आपको इस चीज को ऐसे बना करके देख लेना है। जहां पर भी मैंने आपको बोला है कि आप कुछ पेजेस को रिजर्व कर लो और उन पेजेस में आप ऐसे कॉन्सेप्ट को लिख लो जो आपको एग्जाम के जस्ट पहले रिवाइज करके जाने हैं, वहां पर इसको भी ऐड कर लेना। बाकी मैं ये इसके नोट्स जो है बनाने लग रही हूँ, और ये जो नोट्स है मैं आपको कंप्लीट प्रोवाइड करूंगी। साथ ही कुछ फॉर्मूलाज भी इसके अंदर काउंट होते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती है, वो सारी आपको नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है, नोट्स लेना चाहते हो तो फिर आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस पर व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मिनिमम पे अमाउंट आपको करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में +1 का इंक्रीमेंट होगा, ये आपने ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन से है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विजय वॉक करता है 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। हमेशा मैं तो यही करती हूँ, आप भी यही कर लिया करो कि पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, उसके बाद हम इनको मूव करवाएंगे। विजय जो है 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। कोई भी अपना एक पॉइंट बना लो, ये रहा मेरा पॉइंट, यहाँ से 10 किलोमीटर जाता है नॉर्थ की तरफ, यहाँ पहुंच चुका है विजय। ठीक है, फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर साउथ। यहाँ से वो 6 किलोमीटर साउथ जाता है। मान लो 6 किलोमीटर यहाँ हो गया है, तो ये कितना आ गया? ये आ गया मेरा 6। अगर ये 6 है तो फिर ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4, क्योंकि कंप्लीट कितना है? कंप्लीट है 6। अब विजय यहाँ पहुंच चुका है। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर ईस्ट, फिर वो 3 किलोमीटर ईस्ट जाता है, तो ये क्या है? ये 3 किलोमीटर हो गया। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? ये था भाई, मैं पहले 10 किलोमीटर गई थी, फिर विजय यहाँ आया, और उसके बाद विजय 3 किलोमीटर गया, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये विजय का अभी एंडिंग पॉइंट है। तो यहाँ से ये किस डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। तो ये जो है आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो आपका ये कितना निकल आएगा? A B C।
ठीक है, पाइथागोरस से आप निकाल लोगे। ए बी का स्क्वायर कितना होता है, ए सी का स्क्वायर होता है और बी सी का स्क्वायर होता है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 25। तो आपका ए बी कितना निकल जाएगा, 5 किलोमीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो जो विजय की डायरेक्शन है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी है, 5 किलोमीटर है, बट आपको डायरेक्शन भी बतानी है। ठीक है, डायरेक्शन भी बतानी है, कहां से, उसके जो ऑलरेडी उसका स्टार्टिंग पॉइंट था। तो जब आप टेढ़े जाओगे तो आप देखो तो कौन सा डायरेक्शन पड़ रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन पड़ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन। ये आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बोलती हूँ हमेशा अपनी डायरेक्शन को पहले लिख लिया करो, देन अकॉर्डिंगली आप इसको मूव करवाओ, फिर आपका आराम से आंसर निकल जाएगा। 4 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपसे एक जरूर पूछा जाता है जो आपका 5वां क्वेश्चन है, और ये सबसे इजी क्वेश्चन मुझे लगता है। ठीक है, चलिए 5 क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 5 घर है, 5 हाउसेज है, ए टू ई, वो एक रो में है, एक पंक्ति में है, और ए जो है राइट है बी से, ए इज टू द राइट ऑफ बी। ये बी है, बी का राइट ये ए कर लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, ई जो है सी के लेफ्ट में है और राइट ऑफ ए के राइट में है। तो ये मैं उठा के सीधा इधर लिख सकती हूँ ई सी। ठीक है, इसको मैं हटा दूंगी, सेम चीज मैंने वहां पे लिख दी है कि ई जो है वो ए के राइट में और सी के लेफ्ट में है। उसके बाद कह रहा है ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए, बी इज टू द राइट ऑफ डी, बी जो है डी के राइट में है। ये आ गया डी, पांचों आ गए, यहाँ पर पांचों आ गए। उसके बाद कह रहा है कि मिडिल हाउस आप बताइए। तो इसमें से देख लो भाई मिडिल हाउस कौन सा निकल आया, ए क्या है आपका, मध्यम घर है। ठीक है, मिडिल हाउस है आपका। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। आपसे टॉल स्मॉल वाला पूछा जाता है, ए बी से बड़ा है, सी से छोटा है, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है। तो ये 5 क्वेश्चन हमने अभी करे हैं, और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपके फटाफट से हम कर लेते हैं, उसके बाद आपके पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। रीजनिंग के इस क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। इन ए रो ऑफ गर्ल्स, शिल्पा का जो पोजीशन इन्होंने बताया वो 8वां है लेफ्ट से। ठीक है, लेफ्ट से शिल्पा जो है वो 8 नंबर पर है। सबसे पहले आपको इनकी लिख लेनी है कि पोजीशन क्या है। तो ये मान लो शिल्पा है, ये है शिल्पा, और यहाँ पर दूसरी है रीना। ठीक है, इंटरचेंज के बाद, क्योंकि इन्होंने अपनी जगह को इंटरचेंज किया, इंटरचेंज के बाद भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले जो शिल्पा की पोजीशन है वो 8वीं है, रीना की जो पोजीशन इन्होंने 17 बताई है, और वो अपनी जो पोजीशन है उसको इंटरचेंज कर रही है, यानी कि अपनी जगहों को बदल रही है। ठीक है, इंटरचेंज करने का मतलब जो शिल्पा है वो रीना की जगह पर आ गई और रीना जो वो शिल्पा की जगह पर आ गई है। तो इंटरचेंज करने के बाद शिल्पा की जो पोजीशन आ गया वो 14 आ गई है, और इन्होंने हमें रीना की पोजीशन नहीं बताई है। इन्होंने कहा है कि हाउ मेनी गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बताइए। तो आप ऐसे सीरीज में भी लगा करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लाइन पर बनाकर भी, बट वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बन जाएगा लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ से एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बता रही हूँ। अगर आपसे इंटरचेंज करने के बाद शिल्पा की तो दे ही दी, अगर इंटरचेंज करने के बाद आपसे अगर रीना का पूछ ले तो फिर आंसर क्या होगा, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आप कैसे निकालोगे तो आप आंसर इसमें बता सकते हो। देखो, जब मैं इधर इसका रीना और शिल्पा का जब ये प्लस करती हूँ तो मेरे पास 31 आता है। तो जब इधर शिल्पा और रीना को चेंज करने के बाद जब प्लस करूंगे तो इधर भी कितना आना चाहिए, 31 ही आना चाहिए है, लेकिन यहाँ पर है नहीं। तो 31 में से जब आप 8 घटाएंगे तो कितना आता है, 32, यानी कि रीना की जो पोजीशन है वो कितनी निकल जाएगी, 23 निकल जाएगी। अगर हमसे पूछा होता रीना की पोजीशन तो फिर हम 23 मार्क कर दे, बट इन्होंने हमसे क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है। तो हमेशा इनको क्या किया करो, प्लस करके 31 आया, इसमें से एक माइनस कर दिया करो। एक माइनस करके कितना आएगा, 30। तो ये जो 30 आपकी क्या निकल जाएगी, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, यानी कि कितनियां जो कुल लड़कियां हैं इस पंक्ति में, इस रो में, वो कितनी निकल के आ गई है, 30 निकल के आ गई है। ठीक है, हमेशा क्या करना, इनको प्लस करना, प्लस करने के बाद 1 को माइनस करना है, उसके बाद आपका टोटल नंबर निकल जाता है। और अगर आपसे दूसरे पर्सन का जो चेंज करने के बाद अगर स्थान पूछे तो फिर आप क्या करेंगे, जैसे ये दोनों जितना सम इन दोनों का आया उतना ही सम इनका आना चाहिए। तो इसमें मुझे पता नहीं था, तो 31 मेरे को पता है, 31 में से 8 माइनस करूंगी तो कितना आता है, 23 आता है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको 2 बता दिए हैं, और शायद ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है पिछले साल। ठीक है, 2022 में शायद ये आया हुआ है, जो कि मैंने आपको सोल्व करवाया था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं फटाफट से, नेक्स्ट टर्म बतानी है आपकी, जो कि काफी इजी है। एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, इतने में इसको कर देती हूँ रब, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है जब हम नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा गैप देखा करो, कितना गैप है। अगर ज्यादा आपको गैप दिखाई दे रहा है तो मतलब आपको कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करके निकालने की कोशिश करो। बट आप इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो इसमें गैप बहुत कम है,
बहुत कम है, मतलब इसमें आप माइनस करके करने की कोशिश करेंगे। 127, 128 है, 136 है, 163 है, 227 है, एंड देन आपको नेक्स्ट सीरीज यहाँ पर बतानी है, तो इसको माइनस कर लो। 128 में से 127 घटाएंगे तो 1 आता है, इसमें से जब हम घटाएंगे तो कितना आता है, 8 आता है। उसके बाद ये करेंगे तो कितना आ गया, 30 है, नहीं 30 नहीं आएगा, ये आएगा 27, ठीक है। उसके बाद 7 में से 3 4 और ये 6, 64 आया है। अब एक चीज ध्यान में रखो, दो इसको 1 का क्यूब करते हैं तो 1 ही आता है, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आता है, 4 का क्यूब करते हैं तो 64 आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 64 में 163 ऐड करती हूँ तो 227 आता है, तो 125 इसमें जब मैं ऐड करूंगी तो कितना आएगा, तो यहाँ पर लिख लो कितना आएगा, 352। तो जिस भी पर्टिकुलर ऑप्शन में आपको 352 दिखाई दे रहा है वो आपका करेक्ट आंसर है। काफी इजी है ये, ठीक है। ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे, बस आपको जो प्रैक्टिस है वो काफी संख्या में करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए ज्यादा, बिकॉज मैथ्स और जो रीजनिंग है वो आपका प्रैक्टिस से ज्यादा आता है, ये मैं आपको बार बार बोलती हूँ। चलिए 8 क्वेश्चन है, ये भी काफी इजी है। ये कह रहा है कि भाई ए का मतलब है प्लस, ए का मतलब क्या है, प्लस है, बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब डिवाइड है और डी का मतलब मल्टीप्लाई है। अब इन्होंने हमें यहाँ पर जो है एक टर्म दी है a 12, c 6, d 2, b और 5। अब a का मतलब क्या है भाई, प्लस है, यानी कि 18 + 12, c का मतलब है डिवाइड 6 और d का मतलब है मल्टीप्लाई 2 और b का मतलब क्या है, माइनस। आपको बस इसे सोल्व करना है। बोर्ड मास हमेशा ध्यान में रखना, सबसे पहले सॉल्व होता है आपका, ब्रैकेट तो इसमें है नहीं तो इसलिए सबसे पहले सॉल्व होगा डिवाइड, फिर सॉल्व होगा मल्टीप्लाई, देन प्लस एंड देन माइनस सॉल्व होगा। तो 18 प्लस, जिसका प्रोसेसिंग पावर बढ़िया वो 1 मिनट में ही, मतलब मिनट क्या सेकंड्स में इसको आंसर निकाल देगा। बट मैं आपको सॉल्व कराने के लिए बता रही हूँ, जब 12 को 6 से करते तो 2 आता है, इंटू 2 - 5, 18 + 4 - 5, 22 - 5 कितना है, 17, ठीक है। तो 17 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं वहीं पे ही आपको बता देती हूँ। देखो उसमें आपको फिल करना है और ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, तो या तो आप अपने ऑप्शन रख के भी देख सकते हो इसमें, इन क्वेश्चंस में जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको फिट लगे आप वो कर सकते हो। बट अगर आप ध्यान से देखो तो देखो A-C-D, उसके बाद 2 बार A है, ठीक है, फिर आपका B- और 2 बार C है, फिर डैश D है, फिर आपका देखो 3 बार B है और 3 बार D है, मतलब कि आपका इंक्रीमेंट होता जा रहा है। एक बार आपका ABCD आएगा, फिर आएगा AABBCC और DD, देन आपका ट्रिपल टाइम A है, ट्रिपल टाइम B आ जाएगा, ट्रिपल टाइम C और ट्रिपल टाइम D का कॉन्सेप्ट इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ पर ACD ऑलरेडी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, B, यानी कि एक आ जाएगा B, उसके बाद डबल A तो ये डबल B आ जाएगा, उसके बाद फिर से एक B आएगा, डबल C था तो डबल D भी आना चाहिए, तो एक आपका D आ जाएगा, फिर ट्रिपल B है तो मतलब ट्रिपल A आना चाहिए, एक A आ जाएगा, एंड देन आपका ट्रिपल C होना चाहिए तो C आ जाएगा। तो ये आपको जिस भी पर्टिकुलर ऑप्शन में दिख रहा है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, BBDAC, ठीक है। वो देखते ही सबको पता चल रहा है। वो आप क्वेश्चंस काफ़ी इजी भी होते हैं, बट क्वेश्चन कई बार काफ़ी दिमाग को हिला देने वाले भी होते हैं, बस उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे ना बने, हो सकता है आपसे बन भी जाए, ठीक है। 2021 का ये जो पेपर है ये मैंने भी दिया था, ये मेरा क्लियर है, बट इस क्वेश्चन को करने में मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी और बन गया था आखिर ये क्वेश्चन, बट टाइम इसने काफी ले लिया था, 5 से 7 मिनट इस क्वेश्चन ने ले लिया था, तो हो सकता है आपका जल्दी बन गया हो, ठीक है। देखो 6 है, 11 है, 25 है, उसके बाद 8 है, 6 है, नंबरिंग का खेल है, बस आप कैसे इन नंबर्स के साथ खेल जाते हो और आप अपना आंसर निकालते हो, वो वाली चीज़ है बस यहाँ पर, और कुछ नहीं। और ये आपका प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। तो आपको ऐसा क्या इनके साथ करना है कि भाई आपको एक क्वेश्चन मार्क निकालना है, या तो आप ऐसे कुछ भी करो या फिर आप ऐसे करने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो क्या लग रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है उसको हमने करना है डिवाइड बाई 2 प्लस में, और जो सेकेंड वाली टर्म है उसको करना है मल्टीप्लाई बाई 2 और इसको फिर हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 2 से तो आता है 3, प्लस का साइन बीच में आएगा और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से
तो 22 और कितना निकल के आ गया 25, यानी कि ये 25 निकल के आ गया। इन द सेम वे इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो 4 निकल के आता है, और इसको मैं 2 से करूंगी मल्टीप्लाई तो कितना निकल के आता है 16 निकल के आता है। और इन द सेम वे इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो 6 आता है, और ये जो है आपका 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आता है 10 आता है, तो ये भी कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका क्या आंसर आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो ये ऐसे आपका कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब इसको बनाने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है ये, अगर आप प्रैक्टिस में है तो फिर आप थोड़ा बहुत इसमें कम समय में भी कर सकते हो, बाकी अदरवाइज फिर ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, इसको मैं एग्री करती हूँ। ठीक है, बिकॉज मेरा भी इसने बहुत टाइम खाया था पेपर में। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग के हैं, सही क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन पीजीटी में अब की बार के देखने को मिले हैं। इससे पहले जो हमने करा है पीजीटी का 2022 वाला, उसमें इतना शायद डिफिकल्ट नहीं था। इसमें 2 क्वेश्चन आपके आए हैं जो कि आप कह सकते हो कि वो डिफिकल्टी लेवल के हैं, बट आप अगर अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहेंगे तो फिर आपके लिए ये भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हमने आज करे हैं जो कि पीजीटी लेवल के हैं। आई गेस आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए सभी के साथ, और टीचिंग कोर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बोलो। सब्सक्राइब नहीं करते हो फटाफट से कर लो भाई सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।